साल 2005 से लेकर 2020 तक बिहार की सरकार ने 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। 2020 के विधानसभा के चुनाव के समय 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार के सुअवसर पैदा करने का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख से 50 लाख कर दिया गया। इस दिशा में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। बिहार में रोजगार है, नीतीश कुमार है, ये नारा है जेडीयू का, एनडीए का। और ऐसे में अब नीतीश कुमार अपने उन्हीं वादों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में एक के बाद एक कई अलग अलग विभागों में रिक्तियां निकाली जा रही है और बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। और इसी कड़ी में देखिए, आज सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है कि अब तक जितनी भी नौकरियां बिहार में दी गई है, इसके दोगुना अगले 5 सालों में बिहार में रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। यानी ये चुनावी वादा है और इस वादे के साथ नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है। अपने इस पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी क्रम में अगले 5 साल यानी कि 2025 से 2030 में 2020 से 2025 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है और इसके लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में 7 निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 7 निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा और आने वाले समय में कौशल विकास के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिल सके। और इसे लेकर देखिए जेडीयू के नेता अभिषेक झा का क्या कुछ कहना है, आपको ये भी सुनवाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए युवाओं को रोजगार देना एक बड़ी प्राथमिकता में शामिल रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी जानकारियां साझा की हैं। साल 2005 से लेकर 2020 तक बिहार की सरकार ने 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। 2020 के विधानसभा के चुनाव के समय 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार के सुअवसर पैदा करने का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख से 50 लाख कर दिया गया। इस दिशा में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 2025 से 2030 के लिए एक और बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में शामिल है कैसे बिहार के युवा आगे बढ़ें, बिहार के लोग। बिहार में युवाओं से 1 करोड़ रोजगार का वादा नीतीश कुमार ने किया है। 2025 से 2030 यानी कि अपने अगले 5 साल के कार्यकाल में 1 करोड़
युवाओं को रोजगार देने का संकल्प नीतीश कुमार ने लिया है और मुख्यमंत्री का ये वादा है कि अगर 25 में हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हम पर एक बार फिर से भरोसा जताती है, तो बिहार में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया जाएगा और हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। हमने बिहार के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पूरी योजना को तैयार किया है ताकि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा सके। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।